21 तारीख को ये जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसमें यूके ट्रिपल की तरफ से जो तहरीर आई थी, उसमें जांच की गई और जांच के बाद 4 नामजद अभियुक्त और एक अज्ञात के खिलाफ, अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अभी तक इसमें जितने एविडेंस आए हैं उसके आधार पर हमने आज साबित की अरेस्टिंग की है। कल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, जिन्हीं मौजूद थे लोग, जिसमें कि उनके प्रिंसिपल थे, जितने इन्विजिलेटर्स थे, जिन्होंने जैमर लगाया, अन्य जो भी कर्मी थे उनसे पूछताछ की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और अभी जो अभियुक्त है हमारा खालिद, जिसने कि वो पेपर वहाँ से जो 3 क्लिक थी वो लेकर बाहर किया है, अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि उसका वो सेंटर था और वो वहाँ पर कोई ना कोई डिवाइस वहाँ पर लेकर गया था। ये अभी तक तथ्य प्रकाश में आए हैं। दूसरी बात, ये जो साबिया की जो उसकी सिस्टर है उसकी अरेस्टिंग हुई है, उसमें जो सुमन जिसके पास की खालिद ने पेपर भिजवाए थे और जिसने आंसर शीट आगे की है और जिसे स्क्रीनशॉट भी आगे भेजा था, तो उससे जो पूछताछ हुई, उसके फ़ोन से जो हमने चीज़ें ली हैं, उससे यही पता चला कि साबिया की उससे बात हुई थी। खालिद का फ़ोन अपनी साबिया के पास था और साबिया को पता था कि मेरा भाई एग्ज़ाम देने के लिए गया है, इस समय पे वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर बैठा हुआ है और उसने वो पेपर जो 3 उसके पास आए, वो उसने सुमन को भेजे, उसका आंसर उसने आगे भेजा है। ये अभी तक पता चला है, तो उसका पूरी तरह से संदिग्ध हो है, इसलिए उसके अरेस्ट होंगे। अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में किन-किन पहलुओं पर जांच हो रही है मुख्य तौर पर? देखिए, मुख्य तौर पर तो अभी ये चीज़ें हैं कि जो सेंटर है वहाँ पर वो डिवाइस से पहुँची और वो डिवाइस क्या थी? अभी तक हमारा जो मेन प्रश्न है वो ये है। और खालिद ने किस तरह से वो डिवाइस को अंदर लेके गया, उसमें किसी की हेल्प ली उसने, वो जिसकी हेल्प ली है वो अंदर से ही है या फिर किसी और से उसकी साँठ-गाँठ है, तो इन तथ्यों पे जाँच की जाए। वहाँ पे जो एग्जाम रूम है, वहाँ पे आपने स्टाफ से भी बात करी है, वहाँ की जो आउटर स्टाफ था उससे भी बात करी गई है, तो उसकी क्या-क्या चीजें निकल कर आई? देखिए, इसमें ये पता चला कि ये जो खालिद है, जब ये अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचा था, तो जिस समय पर 11:30 बजे के आसपास जब आधा घंटा हुआ, तो ये वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से बाहर निकला था। ये चीज़ तथ्यों में अभी तक प्रकाश में आई है। इसका मतलब कि ये कहीं न कहीं वो कोई क्लिक लेकर और उसको भेजने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर वो जैमर की वजह से काम ना कर रहा हो, क्योंकि ये तो हमें पता चला कि 9 नंबर पे जैमर नहीं था, लेकिन 10 और 8 नंबर पे जैमर था। हो सकता है कि इसकी वजह से वो बाहर क्लिक ना भेज पा रहा हो, इसलिए वो बाहर गया और उसके बाद उसने वो जो डिवाइस थी, जो भी फ़ोन था या जो भी थे, उसने वो आगे फॉरवर्ड किया। ये कितना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब कोई भी अभ्यर्थी अंदर जाता है, तमाम तरह की व्यवस्था वहाँ रहती है, पुलिस भी लगी रहती है, दूसरा स्टाफ भी लगा रहता है, चेकिंग करने के बाद अंदर भेजा जाता है, तो उसके बावजूद अगर डिवाइस अंदर चली गई तो ये तो पूरा का पूरा सिस्टम ही सवालों के लिए है। देखिए, वो डिवाइस किस तरह से अंदर गई है और वो डिवाइस है क्या? अभी ये भी क्लियर नहीं है कि उसने क्लिक लिया है, किस डिवाइस से उसने क्लिक किया, अभी ये भी क्लियर नहीं है। वो फ़ोन है, वो किस तरह का फ़ोन है या कोई और चीज़ है, वो अभी क्लियर नहीं है। जब तक कि वो खालिद पकड़ में नहीं आ जाता, फिलहाल ये है कि कोई ना कोई डिवाइस अंदर थी, वो पहले से पेश की गई थी या फिर किसी के माध्यम से उस समय पे पहुँचाई गई थी, अभी इस पे विवेचना की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।